दोस्तों इस सेशन में हम एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, प्लूरल नाउन्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस एक्सरसाइज में कि री राइट द सेंटेंसेस बाय करेक्टिंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन्स यूज्ड इन देम, कि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे और उसमें प्लूरल नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं। आपने बताना है कि क्या सही प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुआ है। अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो आपको प्लूरल नाउन को सही करना पड़ेगा। और हो सकता है कि प्लूरल नाउन को देखते आपको जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, कोई और मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, अगर नाउन आपका सिंगुलर हुआ तो आपका उस हिसाब से इज़ लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर नाउन प्लूरल हुआ तो आर लगेगा। ठीक है, उस हिसाब से नाउन को देख के हो सकता है वर्ब भी आपको चेंज करनी पड़े। तो नाउन्स के ऊपर, चैप्टर के ऊपर जितने भी सेशंस हुए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी प्रीवियस एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की हैं, कंडक्ट की हैं, उसका भी लिंक प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से, कि कुछ नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे फर्नीचर को, ठीक है, एडवाइस, सलाह को एडवाइस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको आप टच नहीं कर सकते। मशीनरी, सीनरी, ब्रेड, न्यूज़, ठीक है, खबरों को आप टच नहीं कर सकते। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और कुछ ऐसे भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही होती है। ठीक है, जैसे अगर एक ब्रेड है वो भी ब्रेड होगा, एक से ज़्यादा ब्रेड हैं वो भी ब्रेड ही कहलाएंगे। ठीक है, कोई एक फर्नीचर की आइटम है वो भी फर्नीचर कहलाएगी, अगर एक से ज़्यादा फर्नीचर की आइटम है वो भी फर्नीचर कहलाएगी। जैसे टेबल भी फर्नीचर कहलाएगा, अकेला टेबल भी फर्नीचर कहलाएगा, और अगर टेबल है, चेयर है, ठीक है, वो भी फर्नीचर ही कहलाएंगे। एक मिनट सेटिंग कर लूँ पॉइंटर ऑप्शंस में जाके, एरो ऑप्शंस में विजिबल, ओके। अब कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अलुमनाई, एलुमनस सिंगुलर नाउन, एलुमनाई प्लूरल नाउन। ठीक है, एक अगर भेड़ है वो भी शीप, एक से ज़्यादा भेड़ें हैं वो भी शीप। ठीक है, और पुलिस में सभी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो पुलिस एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो पुलिस के साथ आपका वर लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, प्लूरल आपके लगेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहला सेंटेंस है कि हीज फर्नीचर्स वर नॉट गुड। अब इसमें नाउन की कोई गलती हुई है, सिंगुलर प्लूरल नाउन की कोई गलती हुई है। अभी तो हमने जाना था कि फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। ठीक है, अब फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ फिर वॉज लगेगा कि हिज फर्नीचर वॉज नॉट गुड। अब फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी ये एक ऐसा नाउन है कि इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म ही है, तो उसके साथ वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चाहे वो डिनोट करे आपका एक से ज़्यादा चीज़ें, लेकिन फर्नीचर को हम सिंगुलर नाउन ही मानते हैं। द ब्रेड्स विच ही बॉट वॉज स्टेल, कि जो ब्रेड उसने ख़रीदे थे, बॉट का मतलब होता है कोई चीज़ खरीदी थी, स्टेल का मतलब होता है बेहबासा, जिसको हम पुराना कह देते हैं, स्टेल। ठीक है, जैसे अगर दाल सब्जी एक रात पड़ी रहे तो वो अगले दिन स्टेल हो जाती है। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, जो नोट था, रूल था कि ब्रेड्स नहीं होता, ब्रेड होता है। इसकी भी सिंगुलर फॉर्म ही है, द ब्रेड विच ही बॉट वॉज स्टेल। ब्रेड भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम ब्रेड कहते हैं, ब्रेड्स नहीं कहते। ठीक है, ब्रेड सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो ब्रेड है तो इसके साथ वॉज लगेगा क्योंकि ब्रेड आपकी सिंगुलर फॉर्म है। द सीनरीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल वॉज चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली, ब्यूटीफुल कह लो। ठीक है, तो सीनरीज आपका ये गलत है, हमने स्टार्टिंग में किया था, सीनरी होता है। ठीक है, सीनरी भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसकी भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। सीनरी आपका, इसको हम अपना सिंगुलर नाउन ही मानते हैं। ठीक है, तो इसके साथ वॉज लगेगा। मेरे साथ साथ आप एक पेन पेपर लेके इनको सॉल्व आप ज़रूर कीजिए। पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर मेरे साथ आंसर मैच कीजिए। ये एक बेटर वे है चीज़ों को सीखने का। द एडवाइसेस गिवन बाय यू वर फॉलोड बाय मी।
जो सलाहें आपने दी थी मुझे उनको मैंने फॉलो किया है। तो एडवाइसेस, ठीक है। अब इसमें है कोई आपका, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये देखो। द एडवाइस गिवन बाय यू वॉज फॉलोड बाय मी। जो एडवाइस है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एडवाइस होता है, एडवाइसेस नहीं होता। एडवाइस आप सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हो, एडवाइस की प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। एडवाइस इज़ ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। चाहे आप एक सलाह दे रहे हो, चाहे आप एक से ज़्यादा सलाहें दे रहे हो, हम एडवाइस ही वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एडवाइस हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अब ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो एडवाइस के साथ वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। द मशीनरीज वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये तो हमने शुरू में ही किया था कि मशीनरी का मशीनरी ही होता है, ठीक है। मशीनरी आपका इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। मशीनरी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होता है तो इसके साथ वॉज लगेगा। बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, जो बुरी खबर होती है या जो बुरी खबरें होती हैं वो जल्दी फैलती हैं। अब इसमें क्या कोई है चेंज, बैड न्यूज़ स्प्रेड फास्ट, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चेंज होगा। नो करेक्शन नीडेड, हाँ, चाहे एक खबर है चाहे एक से ज़्यादा खबरें हैं, न्यूज़ वर्ड का ही आप इस्तेमाल करोगे। अब न्यूज़ वर्ड के पीछे एस तो आती है, लेकिन न्यूज़ हम इसको सिंगुलर नाउन मानते हैं, ठीक है। और जो स्प्रेड आपकी इसमें मेन वर्ब है ये भी सही है, क्योंकि इसकी पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म्स सेम होती हैं। इसकी मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिखाऊं क्या होती हैं स्प्रेड की, देखता हूँ फॉर्म्स, एक मिनट। फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्प्रेड, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, वर्ब की पहली फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहते हैं, फिर वर्ब की दूसरी सिंपल पास्ट और वर्ब की तीसरी पास्ट पार्टिसिपल। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो फिर वर्ब की जो फॉर्म है वो तो कोई चेंज होगी नहीं, ठीक है। स्प्रेड का स्प्रेड ही रहेगा। सिविक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, सिविक्स के साथ आर लगेगा। सिविक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो सिविक्स एक सब्जेक्ट है, इसके पीछे एस लगा ज़रूर हुआ है, ठीक है। जो सिविक्स है ये एक स्कूल सब्जेक्ट है, इसके पीछे एस लगा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर आपका नाउन है ये, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। जैसे फिज़िक्स के पीछे भी एस है लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स के पीछे भी एस है लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, वैसे ही सिविक्स के पीछे भी एस है लेकिन ये एक सब्जेक्ट है। तो सिविक्स को, फिज़िक्स को, मैथमेटिक्स को हम सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं। अब सिंगुलर नाउन है तो आपका आर नहीं लगना, इज़ लगेगा। मैथमेटिक्स इज़, फिज़िक्स इज़, सिविक्स इज़, ठीक है। ऑल द एलुमनस ऑफ आर कॉलेज विल अटेंड द पार्टी। अब एलुमनस कौन होते हैं, एलुमनस कौन बंदा होता है जो किसी स्कूल से पास आउट हुआ होता है, ठीक है। मान लो अगर आप डीएवी स्कूल से पास आउट हो गए हो तो आप उस स्कूल के एलुमनस हुए, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट कह लो जो स्कूल से पढ़ के गया है। अब एक ओल्ड स्टूडेंट पास आउट है तो एलुमनस कहलाएगा। यहाँ पे ऑल हैं तो एक से ज़्यादा अगर हैं तो वो एलुमनाई कहलाएंगे, ठीक है। एलुमनस का मतलब होता है एक फॉर्मर स्टूडेंट, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, जो स्कूल का स्टूडेंट पहले रह चुका है, ठीक है, वो एलुमनस बनता है। एलुमनाई होते हैं एक से ज़्यादा फॉर्मर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एलुमनस सिंगुलर और एलुमनाई उसका प्लूरल। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। अब पॉलिटिक्स क्या है, एक फील्ड है। जैसे सिविक्स हमने किया था ना कि एक सब्जेक्ट है, वैसे ही पॉलिटिक्स एक फील्ड है। पॉलिटिक्स आपका सिंगुलर नाउन है तो पॉलिटिक्स के साथ इज़ लगेगा। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, ठीक है। पॉलिटिक्स एक फील्ड है या कह लो एक सब्जेक्ट है एक तरह का, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ब है। शीप्स वर ग्रेजिंग इन द ग्रास। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, कि वो घास चर रही थी शीप्स। अब मैंने शुरू में भी हमने बात की थी कि एक बकरी है, एक भेड़ है, चाहे एक से ज़्यादा, शीप का शीप ही होगा, ठीक है।
अगर शीप होगा तो इसके साथ वर नहीं लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगेगा। शीप वॉज, शीप नहीं, एक सो सॉरी, शीप का शीप ही होगा, लेकिन शीप जो नाउन है वो हम उसको इसको ऐसे समझ लो कि अगर होता कि द शीप, अब शीप इसको प्लूरल मानते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर फॉर्म में भी शीप ही होता है, प्लूरल फॉर्म में भी शीप ही होता है, तो हम इसको प्लूरल मान लेते हैं कि जो भेड़ें थी वो घास चर रही थी, भेड़ें एक से ज़्यादा, तो शीप वर ग्रेजिंग द ग्रास, ठीक है। तो शीप की सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म होती है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भेड़ें हैं, ठीक है, शीप को हम प्लूरल मान लेते हैं, बहुत ज़्यादा भेड़ें हैं, ठीक है। अगर एक भेड़ घास चर रही तब हम क्या कहते, अ शीप इज ग्रेजिंग द ग्रास। चलो इसका डिफरेंस बताते हैं। अ शीप इज ग्रेजिंग द ग्रास, कॉमा, sheep are grazing the grass, comma, what is the difference between both the sentences? जो ये पहला वाला सेंटेंस है कि a sheep is grazing the grass, इसका मतलब है कि एक एनिमल है, ठीक है, एक भेड़ है। sheep are grazing the grass मतलब 2 or more एनिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, कि अ शीप, अगर लिखा होता अ शीप्स वर ग्रेजिंग द ग्रास तो हम कर देते अ शीप वॉज ग्रेजिंग द ग्रास, ठीक है। वॉज हम क्यों लगा देते, क्योंकि शीप के पहले अ है कि एक भेड़ है। अब यहाँ पे शीप हैं तो इसको प्लूरल मान रहे हैं हम कि शीप वर ग्रेजिंग द ग्रास, ओके। कैटल्स वर रोमिंग हियर एंड देयर इन द फील्ड्स। रोमिंग मतलब होता है एमलेसली वेंडर करना, डायरेक्शनलेसली, ठीक है, ऐसे भटकते हुए घूमना फिरना बस। फील्ड्स का मतलब हो गया खेत। तो इसमें क्या है, कोई है, आपको क्या लगता है इसमें कोई मिस्टेक है? बिल्कुल है। कैटल वर रोमिंग हेयर एंड देयर इन द फील्ड, कैटल आना था, कैटल्स नहीं आना था। जो कैटल है ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन होता है, हम कैटल्स कभी नहीं कहते। कैटल होता कौन है? कैटल में वो जानवरों, कैटल उन तरीके के जानवरों के ग्रुप को कहते हैं जो जानवर चरने वाले होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कोई घास चरते हैं, ठीक है। जो जानवर घास चरते हैं उन जानवरों के ग्रुप को हम कैटल कहते हैं। तो कैटल आपका कलेक्टिव नाउन है और ये प्लूरल है, ठीक है। कैटल्स नहीं होता, प्लूरल कैटल ही होता है, तो उसके साथ वर आपका आना ही आना है। पुलिस हैज़ कॉट द कल्प्रिट्स। अब पुलिस क्या है? पुलिस में पुलिस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस वर्ड में सारे पुलिसकर्मी आ जाते हैं, तो पुलिस आपका एक प्लूरल नाउन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो पुलिस के साथ आपका हैज़ तो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, तो पुलिस हम क्योंकि इसमें सभी पुलिस कर्मचारी आ जाते हैं तो पुलिस आपका प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होता है। तो पुलिस वर्ड के साथ हम हैव लगाएंगे, या पुलिस के साथ हम आर लगा सकते हैं, प्लूरल वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, ठीक है। हम पुलिस इज़ नहीं लगा सकते, पुलिस वॉज नहीं लगा सकते, पुलिस हैज़ नहीं लगा सकते, ठीक है। पुलिस आपका प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट होगा क्योंकि इसमें ग्रुप आ जाता है पुलिस ऑफिसर्स का। ऑल द पीपल्स ऑफ दिस एरिया वोटेड फॉर द कैंडिडेट। अब पीपल्स कभी नहीं होता, चाहे एक बंदा है तो पर्सन होता है, एक से ज़्यादा है तो वो पीपल कहलाते हैं, एस नहीं लगता, ठीक है। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल। अगर एक तरीके के, एक तरह के, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, एक फीचर शो करने वाले काफ़ी लोग हैं तो वो पीपल होंगे। पीपल्स हम कब इस्तेमाल करेंगे? पीपल्स हम उस सेंस में इस्तेमाल करेंगे जब अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग देशों के नागरिकों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर हम कहें भारत के लोग तो हम पीपल ऑफ इंडिया कहेंगे,
और अगर हम कहेंगे भारत, चाइना, जापान के लोग, तो हम कहेंगे पीपल्स ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, ठीक है। अगर अलग अलग देशों के नागरिकों की बात हो रही है तो पीपल्स, अगर एक ही देश के नागरिकों की बात हो रही है तो पीपल, या अलग अलग अगर एथनिक ग्रुप्स हैं तब भी हम पीपल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो जब लोगों में डाइवर्सिटी है तब पीपल्स लगेगा, जब लोग एक जैसे हैं तब पीपल ही रहेगा। डियर्स वर बीइंग चेस्ड बाय अ हंटर, कि हिरण जो थे उनको चेस किया जा रहा था, हिरणों का पीछा कर रहे थे कौन? हंटर, शिकारी। अब डियर्स नहीं होता, डियर होता है। चाहे एक हिरण है चाहे एक से ज़्यादा हिरण है, डियर ही कहलाएंगे, ठीक है। डियर जो है उसकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म एक जैसी ही होती है। अब यहाँ पे डियर आपका प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है तो वर लगेगा। समन्स ऑफ कोर्ट वर नॉट रिसीव्ड बाय मी, समन्स ऑफ कोर्ट वर नॉट रिसीव्ड बाय मी, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है, आइए देखते हैं। द कोर्ट समन्स वाज नॉट रिसीव्ड बाय मी, तो जो समन्स हैं उसको प्लूरल सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया गया है। समन्स जो हैं, समन्स आपके एक स्पेशल केस है जिसके पीछे एस तो आता है लेकिन समन्स को हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो समन्स के साथ वॉज लगेगा। समन्स को हम वन सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं। समन्स होते क्या हैं? समन्स आपके कोर्ट कचहरी से रिलेटेड होता है वर्ड जिसका मतलब होता है लीगल नोटिस। समन्स का मतलब है लीगल नोटिस, समन्स का मतलब एक लीगल नोटिस, तो समन्स को हम सिंगुलर मानते हैं। तो समन्स अब क्योंकि इसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो इसके साथ वॉज लगेगा। अभी आपको एक क्विक रिवीजन चार्ट दे दिया, आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से पे आपके नाउन के नाम दे दिए और फिर उसकी ये यूजेज है, ठीक है, कि जैसे ब्रेड का ब्रेड ही होता है, ब्रेड्स नहीं होता, ठीक है। और न्यूज़ आपकी सिंगुलर नाउन होता है, चाहे एक खबर है चाहे एक से ज़्यादा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दूसरा, ये एलुमनस सिंगुलर और एलुमनाई प्लूरल, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही एक्सरसाइजेस मैं आपको करवाता रहूँगा, ठीक है। आई होप आप इस चैनल पे बने हुए हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस के लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।